अगर कोई हमारे निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जान लेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की सेना की क्षमता और ताकत, उनके शौर्य पराक्रम और वीरता को पूरे दुनिया ने देखा। फिर सीज फायर हुआ तो क्या क्या हुए। भारत उन आतंकियों को, जिन्होंने हमारे निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जानें ली, वो पकड़े गए, उनको सज़ा मिली। पूरा देश एकजुट, एक साथ, एक स्वर में, एक ध्वनि से इस लड़ाई में साथ थे। भारत सरकार को पूरा विपक्ष ने समर्थन दिया था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी चल रहा था उस पर अब विराम लगा दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत तो शांति, अमन, चैन चाहने वाला देश है। ये गांधी का देश है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन जिस तरह से कल अचानक सीज फायर की घोषणा अमेरिका से हुई, वहाँ के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनकी मध्यस्थता में हुआ, इस पर कई सवाल खड़े होने लगे। कल ही हमारे नेता, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर आप पहलगाम घटना से लेकर सीज फायर तक की घोषणा और सीज फायर के उल्लंघन तक की जानकारी तिथिवार, बिंदुवार पूरे सदन को भरोसा में लेकर के देशवासियों को दें और सेना के पराक्रम और वीरता, उनके शौर्य को धन्यवाद दें और एक साझा संदेश आतंकिस्तान को जाए कि भारत किसी भी कीमत पर, अगर कोई हमारे निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जान लेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की सेना की क्षमता और ताकत, उनके शौर्य पराक्रम और वीरता को पूरे दुनिया ने देखा। आतंकी ठिकानों पर आतंकी आकाओं को सही समय है सबक सिखाने का। और भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, सर्वदलीय बैठक बुला करके क्या जानकारी देती है, जब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है कि पूरी स्थिति, किन स्थितियों में ये सीज फायर की घोषणा हुई, पूरा क्या हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। मतलब आपका कहना है कि देश के सामने प्रधानमंत्री इन सारी चीज़ों का बिंदुवार जवाब आकर दे कि देश में जो गलत मैसेज आ रहा है उन सब चीज़ों पर क्लियर मांग हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कल ही सीज फायर के बाद की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद का विशेष सत्र बुलाएं। और लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल हैं। सब चीज़ों की जानकारी सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। ये परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, फिर सीज फायर हुआ तो क्या क्या हुए। भारत उन आतंकियों को, जिन्होंने हमारे निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जानें ली, वो पकड़े गए, उनको सज़ा मिली। यह क्या भारत की उपलब्धि रही। भारत ने आतंकिस्तान में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, उनसे बदला लिया। किस तरह से कार्रवाई हुई, क्या हुआ, ये सारे चीज़ों की जानकारी भारत सरकार को देनी चाहिए। पूरा देश एकजुट, एक साथ, एक स्वर में, एक ध्वनि से इस लड़ाई में साथ थे। भारत सरकार को पूरा विपक्ष ने समर्थन दिया था। तो ये सारे चीज़ों की जानकारी आने के बाद ही इस पर कोई, पाकिस्तान ने सीज फायर का भी उल्लंघन किया है। हमने तो कहा कि ये सब चीज़ की जानकारी जब सीज फायर हो गया, इसके बाद उल्लंघन हुआ, ये भारत की ओर से बताया गया, विदेश सचिव की ओर से, तो सारे चीज़ों की जानकारी देश चाहता है। तो देश को भरोसे में लेकर संसद में इस पर चर्चा होकर इसकी जानकारी जाए और उन आतंकी के आकाओं को भी संदेश जाए। तो चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे।
तेजस्वी यादव संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को जानकारी प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार है जो विशेष सत्र में दे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।